नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा भारत की उस स्वर्णिम अध्याय की जो कि आज कुश्ती में विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के कारण धूमिल सी हो गई है। यानी कि भारत को 50 किलो भार वर्ग में अब शायद पदक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विनेश फोगाट को आज इस वर्ग में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। निश्चित तौर पर कल जब विनेश फोगाट ने 3 मुकाबले जीते, जिन मुकाबलों में उन्होंने सेमीफाइनल में ऐसे लोगों को हराया, ऐसे अपने प्रतिद्वंदियों को हराया जो आज तक कोई भी मुकाबला नहीं हारे, 4-5 बार के चैंपियन, और उनको विनेश फोगाट ने चित कर दिया। निश्चित तौर पर आस जगी थी कि निश्चित तौर पर भारत की झोली में अब की बार कम से कम स्वर्ण पदक मिल जाएगा। विनेश फोगाट ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला भी बन गई थी। तभी न जाने किसकी नज़र विनेश को लगी और सुबह मुकाबले के पहले उनका वजन 100 ग्राम यानी कि 50 किलो 100 ग्राम पाया गया। इसी कारण उनको इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया। निश्चित तौर पर ओलंपिक के कुछ नियम कायदे रहते हैं और इस बात को लेकर हम कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता में नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाता है और उसका कड़ाई से पालन किया भी जाना चाहिए। जबकि जैसे कि डोप टेस्ट हैं या जो भी टेस्ट हैं, उनको निश्चित तौर पर इस संबंध में पालन करना चाहिए। आज सदन में भी विनेश फोगाट के अयोग्यता को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। माननीय सदस्यों ने इस बात की लिए सरकार को कहा कि वो ओलंपिक की कमेटी से बात करे और इस संबंध में अपना पक्ष रखे। अगर आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अगर वो ओलंपिक संघ अगर देश की बात नहीं मानता है तो निश्चित तौर पर पेरिस ओलंपिक का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हालांकि मैं बहिष्कार करने का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में खेलने का एक सपना होता है, हम लोग और उनकी तैयारी में कितना वक्त लगता है, कितनी ऊर्जा लगती है, और उसकी तैयारी में न सिर्फ खिलाड़ी का परिवार बल्कि उनके हिती व्यवहारी, यहाँ तक कि देश के सभी लोगों की दुआएं और आशाएं भी लगी होती हैं। आज जब सुना कि विनेश को 50 किलो वर्ग में अनफिट घोषित किया गया है, यानी कि उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, तो न सिर्फ हरियाणा में, न सिर्फ उनके परिवार में, बल्कि देश के संभवतः सभी लोगों ने इस बात के लिए खेद जताया और सरकार को सलाह दी कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर
निश्चित तौर पर इस मामले में अपील करे। हालांकि सरकार ने अपील भी की, जैसा कि खेल मंत्री ने सदन में बताया। खेल मंत्री ने जिस तरह से तैयारी को लेकर, विनेश को सहायता दिए जाने को लेकर जिस तरह की रकम पड़ी, वो मुझे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि खिलाड़ियों के पैसा जो लगता है वो कोई सरकार नहीं देती, बल्कि वो आम जनता का, उन टैक्स पेयरों का पैसा होता है जो कि वो अपने स्वेच्छा से देते हैं। लेकिन खेल मंत्री इस प्रकार बता रहे थे जैसे कि वो खेलों पर या किसी विशेष खिलाड़ी को खेल सामग्री देने को लेकर कोई एहसान कर रहे हों। ये एहसान नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों का हमें कर्तव्य होना चाहिए जो खिलाड़ी अपने मेहनत के बल पर हमारे देश को, हम सभी को मुस्कुराने का मौका देते हैं, तिरंगा को लहराने का मौका देते हैं। लेकिन ये बात उन लोगों के समझ में क्या आएगी जो लोग इन पदकों का मूल्य 15-15 रुपए लगाते हैं और बताते हैं। निश्चित तौर पर कल ब्रजभूषण शरण सिंह आम लोगों के निशाने पर थे, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने महिला पहलवानों का शोषण किया, जिसको लेकर महिला पहलवान अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर जंतर मंतर पर धरने के लिए बैठे। मुझे खुशी है कि मैं भी उस संघर्ष में शामिल हुआ और जो भी हमसे बन सकता था वो मैंने किया उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन मैं खुद को ये भी लाचार भी समझता हूँ कि मैं उन बेटियों को न्याय नहीं दिला पाया। लेकिन आज जिस तरह विनेश फोगाट के अयोग्य साबित होने पर जब सभी लोग परेशानी में हैं, सभी लोगों का चेहरा लटका हुआ है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, भक्त बिरादरी है जो कि दबदबा था और दबदबा रहेगा जैसा अभियान चला रहे हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण ने इसे देश का नुकसान बताया है। यहाँ तक कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी इसे देश की प्रतिष्ठा से जोड़ा है। लेकिन उन लोगों को कौन सलाह दे सकता है जो देश के साथ नहीं, एक व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े होते हैं। यही वो ग्रुप है जो निश्चित तौर पर पहलवानों की मेडल बहाने पर उन्हें ये सलाह देता है कि सरकार ने उनके पीछे जो खर्च किया है वो उन्हें लौटा दें। हम यहाँ पर उन ऐसे तत्वों को सलाह देना चाहेंगे कि अगर खिलाड़ी बनना इतना आसान है, पदक लाना इतना आसान है, तो आप अपने बच्चों को सांसद विधायक क्यों बनाते हैं? क्यों नहीं उन्हें खेल में उतार कर उनके लिए पदक ले आते हैं, जब आप जानते हैं इन पदकों की कीमत केवल 15 रुपये है। यानी कि जो भी पदक मिलते हैं तो वो 15 रुपये के मिलते हैं। तो क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए सांसदों और विधायकों की टिकट के लिए आप नेताओं की चिरौरी करते हैं, जनता के पैर छूते हैं, क्यों नहीं आप 15-15 रुपये में ऐसे पदक खरीद कर लाते हैं? खैर, विनेश के मुकाबले से बाहर हो जाने से न सिर्फ हमें बल्कि देश के सभी लोगों को धक्का पहुंचा है, जो कि तय मान लिया गया था कि निश्चित तौर पर कोई न कोई पदक भारत की झोली में विनेश के जरिए आएगा।
उस पर अब सभी आशाएं धूमिल हो गई हैं। यहाँ मैं ओलंपिक एसोसिएशन जो भारत का है उस पर भी सवालिया निशान उठाना चाहूँगा। जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान जो कि इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं, जो कि खुद एक खिलाड़ी रही हैं और उनका भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। उन्होंने भी हालांकि कांस्य पदक ही जीता, लेकिन उन्होंने उड़न परी के रूप में अपनी ख्यात अर्जित की थी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में वो भी अपने उस आशा एवं विश्वास पर खरी नहीं उतरी जो महिला होने के नाते हम सब लोगों ने उनसे लगा रखी थी। वो सरकार के पक्ष में, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में नजर आई और उन्होंने ये तक कहा, पहलवान बेटियों ने धरने पर बैठकर देश का मान गिराया है। आज जब पहलवान बेटी तय हो गया था कि देश का मान बढ़ने वाला है, तो निश्चित तौर पर देश का मान गिरा हो या न गिरा हो, लेकिन उन लोगों के मन में खुशी महसूस होती है जो दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा जैसा अभियान चला रहे। ये कोई ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच में कोई बात नहीं थी, न ही पहलवान इसके लिए आंदोलन चला रहे थे, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। जो लड़ाई चल रही थी, चल रही है और भविष्य में भी चलती ही रहेगी। अभी भी पहलवान बेटियां इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। निश्चित तौर पर मेडल लाना कितना कठिन है ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, और उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा है जो ये कह रहे थे कि मेडल 15-15 रुपए में आ जाता है। अगर ये 15 रुपए में आ जाता है तो क्यों नहीं ऐसे तमाम मेडलों का ढेर ब्रजभूषण शरण सिंह अपने घर में लगा लेते हैं। खैर, अब इस संबंध में बात गई, लेकिन यहाँ मैं फिर ओलंपिक से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उस बारे में भी एक अपील करना चाहूँगा कि फाइनल प्रतियोगिता में विनेश फोगाट का वजन बढ़ने के कारण उन्हें प्रतियोगिता से बाहर किया, यानी कि वो फाइनल में नहीं खेलेंगे। लेकिन जो उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं, निश्चित तौर पर उनको वो जो मुकाबले हैं वो 50 किलो वर्ग के थे, सेमीफाइनल तक पहुँचे, उसका भी मुकाबला जीता, तो निश्चित तौर पर विनेश फोगाट को पदक तो दिया ही जाना चाहिए। और देश की सरकार से भी निवेदन है कि भले ही विनेश फोगाट पोडियम पर खड़े होकर देश के झंडे को अपने से न उड़ पाई हों, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने उस पहलवान को हराकर ये जरूर आशा जगा दी है कि भविष्य में भारत की बेटी कोई भी परिवर्तन कर सकती है, तो उसे भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह से आप उन खिलाड़ियों का करते हैं जो पदक लाते हैं। और भारत गए ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, उन सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। वहाँ तक पहुँचना कितनी मेहनत का काम है, लेकिन उन लोगों को कौन समझाए जो इनकी पदकों की भी कीमत लगा देते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।